सर मार्केट क्या मस्त रिकवरी दिया ना 3 दिन में। और बैंक निफ्टी तो स्टार निकला, ऐसा लग रहा है बुल्स को इसी ने जगा के बुलिश किया हो। बात तो सही है, ऑल टाइम हाई टच करने वाला बैंक निफ्टी। वही ना सर, जहां इंटरनेशनल मार्केट रेड हो रहा था ना, अपना मार्केट बुलिश हुआ था। सच में मानना पड़ेगा इंडियन मार्केट्स की रिटेलर पावर। स्टॉक मार्केट है, इलेक्शन नहीं जो हर जगह देशभक्ति जोड़ दो। क्या मतलब, इसका भी रीजन है? सबसे पहला ट्रेड नेगोशिएशंस। जापान यूएस के साथ नेगोशिएट करने के लिए रेडी हो गई है और यूएस जापान यूके साउथ कोरिया और इंडिया के साथ अपनी ट्रेड डील्स पहले करेगी। हैं? ये कब हुआ? और डॉलर्स का वीक होना मतलब इन्वेस्टर्स के लिए इमर्जिंग मार्केट थोड़ी अट्रैक्टिव होने लगती है। और 2-3 दिन से तो एफआईएस कंटिन्यूअस बाय भी कर रही है। करेक्ट। पर ये बैंक निफ्टी का क्या सीन है? निफ्टी को छोड़ के ऐसे भाग रही जैसे आजकल की जनरेशन रिलेशनशिप को छोड़ के सिचुएशनशिप के पीछे भागता है। वो इसीलिए क्योंकि इससे भी फ्यूचर में बेटर ग्रोथ की ऑप्शंस दिख रही है। मतलब नहीं समझा। मतलब बैंक्स ने अपने सेविंग अकाउंट्स पे मिलने वाले इंटरेस्ट रेट को कट करना स्टार्ट कर दिया है। पर इससे मार्केट का क्या कनेक्शन है? क्योंकि इससे बैंक्स की प्रॉफिटेबिलिटी बेटर हो सकती है। देखो, ऑन बेसिक्स बैंक अर्न करती है जो इंटरेस्ट इनकम वो अपने लोन्स पर बनाती है, और जो बैंक स्पेंड करती है वो करती है डिपॉजिटर्स पर जो इंटरेस्ट वो पे करती है। अच्छा, और इन दोनों के बीच में जो इनकी इनकम हो गई वो हो गया इनका प्रॉफिट? नहीं, इसे कहते हैं नेट इंटरेस्ट इनकम। अब सपोज बैंक के पास 1 लाख करोड़ की टोटल डिपॉजिट है और बैंक जो डिपॉजिट्स पर इंटरेस्ट पे करती है वो सपोज 4000 करोड़ है, और जो बैंक अपने लोन्स पर इंटरेस्ट अर्न करती है वो सपोज 10,000 करोड़ है, तो बैंक्स की नेट इंटरेस्ट इनकम हो जाएगी 6,000 करोड़। तो फिर प्रॉफिट्स क्या हुआ? नेट इनकम माइनस अदर एक्सपेंसेस लाइक सैलरीज, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, एनपीएस का सेटलमेंट एंड मच मोर। समझा। पर ये सेविंग अकाउंट पर इंटरेस्ट कट करने से क्या फायदा होगा? अब प्रीवियस एग्जांपल में जो बैंक्स 4,000 करोड़ का इंटरेस्ट पे कर रही थी अपने डिपॉजिटर्स को, उसमें से अब अगर 0.5% इंटरेस्ट वो कम पे करती है तो इंटरेस्ट पेड कम हो जाएगा, विच विल बी अराउंड 20 करोड़ लेस पेमेंट। और इससे इनकी नेट इंटरेस्ट इनकम 20 करोड़ से बढ़ जाएगी। मतलब मोर प्रॉफिट्स। तो इसीलिए बैंक निफ्टी इतनी बुलिश हुई थी। जैसे 15th को एचडीएफसी ने कट किया, 16th को एक्सिस बैंक ने और कल 17th को आईसीआईसीआई बैंक ने। डैम, इसीलिए सब बैंक्स बाय कर रहे थे। अब समझ आ रहा है इसे। पर एक मिनट, बैंक्स के पास तो डिपॉजिट्स का इशू पहले से ही चल रहा था, और ऐसे में रेट कट करने से डिपॉजिट्स तो और कम हो जाएंगे। क्वेश्चन तो बहुत सही किया यार तुमने। आपके अकाउंट को जो फॉलो कर रहा हूँ इसीलिए तो अपडेटेड हूँ। देखो, लो डिपॉजिट तो थी, बट आरबीआई के कंटिन्यूअस लिक्विडिटी के इंजेक्ट करने से ये इशू भी रिजॉल्व हो गया, और करंटली बैंक्स में लोन की डिमांड भी स्लो है, तो ऐसे में बैंक्स का अपना कॉस्ट ऑफ फंड का कट करना ज्यादा सेंस बनाता है। तो मतलब इन्वेस्टर्स को लग रहा है जब इकोनॉमी रिवाइव करेगी तो लोन ग्रोथ वापस आएगा, और आरबीआई तो रेट कट कर ही रही है, तो ऐसे में बैंक्स की प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी फ्यूचर में। करेक्ट। तो कह सकते हैं कि बुल्स आर बैक, अब कोई टेंशन नहीं। बुल रैली तो कंटिन्यू रह सकती है, बट अगर कंज्यूमर्स की स्पेंडिंग लो है, लोन्स की डिमांड इंक्रीज नहीं हो रही है और बैंक्स की एनपीए इंक्रीज होने लग गई ना, तो बियर्स फिर जागेंगे। मतलब बाइंग सस्टेनेबिलिटी तो है, बट आने वाले Q1 रिजल्ट्स तक सेफ्टी का कोई भरोसा नहीं है। तो लाइफ हो या मार्केट, यहाँ इमोशंस नहीं लॉजिक सक्सेस देती है। सर मार्केट क्या मस्त रिकवरी